इस वीडियो में हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट का चैप्टर 2 वर्किंग विद इमेजेस पढ़ेंगे। ऑफिशियल बुक के बेसिस पे सारी चीजें हम एनिमेशंस के साथ कवर करेंगे। टोटल इस यूनिट में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो बाकी जो चैप्टर्स होंगे उनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अभी तक चैप्टर 1 में हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना सीखा, स्टाइल्स क्रिएट करना, अपडेट करना और स्टाइल्स को अप्लाई करके डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल बनाना, ये सब हमने सीखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। इंसर्टिंग एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक डॉक्यूमेंट में इमेजेस इंसर्ट करने के काफी सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट इज यूजिंग इंसर्ट इमेज ऑप्शन, जिसके लिए हमें ये 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। नंबर 1, जिस डॉक्यूमेंट में हमें इमेज ऐड करनी है उसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ओपन करेंगे। देन जहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी है वहाँ पे कर्सर को प्लेस करेंगे। अभी हम इस टेक्स्ट के नीचे इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इस कर्सर को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। देन मेन्यू बार से इंसर्ट पे क्लिक करके हम इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब जो तुम्हें पिक्चर इंसर्ट करनी है उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन बटन पे जब तुम क्लिक करोगे तो वो इमेज तुम्हारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट इज ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। इसका यूज करके हम 4 स्टेप्स में अपने डॉक्यूमेंट में इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, जिस डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करनी है उसे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ओपन करो। देन तुम्हें विंडो की के साथ ई प्रेस करना है और फिर उस इमेज फाइल को सिलेक्ट करना है जो तुम डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो। देन उस इमेज को ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर दो जहाँ पे भी तुम्हें उसे इंसर्ट करना है। अगला मेथड है कॉपी पेस्ट मेथड। इसमें सिंपली तुम्हें जिस इमेज को इंसर्ट करना है उसे कॉपी करो Ctrl+C प्रेस करके और डॉक्यूमेंट में जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर को प्लेस करके Ctrl+V प्रेस कर दो। अब ये तीनों मेथड से जब तुम डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करोगे तो इमेज डॉक्यूमेंट में इम्बेड हो जाएगी, यानी उस इमेज की कॉपी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। और अगर हमें सेम इमेज की मल्टीपल कॉपीज एक डॉक्यूमेंट में ऐड करनी है और हम इन 3 मेथड से इमेज इंसर्ट कर रहे हैं तो उससे डॉक्यूमेंट का साइज काफी बढ़ जाएगा। इसका अल्टरनेटिव ये है कि हम इमेज को इम्बेड ना करें बल्कि लिंक कर दें, जिससे डॉक्यूमेंट में इमेज का रेफरेंस स्टोर होगा ना कि इमेज की कॉपी, और हमारी एक्चुअल इमेज सिर्फ एक बार स्टोर रहेगी एक सेपरेट फाइल की तरह, जिससे डॉक्यूमेंट का साइज कम हो जाएगा। मैं एक और बार तुम्हें इसे एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से सुनना। जब हम इमेज को एम्बेड करते हैं तो डॉक्यूमेंट में उसकी एक कॉपी सेव होती है। जितनी बार एम्बेड करोगे उतनी बार डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी कॉपी स्टोर होते रहेगी और डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ता जाएगा। इस चीज का सोल्यूशन ये है कि तुम उस इमेज को डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक कर दो। लिंक करने से उसकी कॉपी नहीं बल्कि रेफरेंस स्टोर होगा, यानी पूरी इमेज नहीं स्टोर होगी बल्कि सिर्फ रेफरेंस स्टोर होगा जो ये बताएगा कि इमेज कहाँ पर स्टोर्ड है। डॉक्यूमेंट में सिर्फ उस इमेज की लोकेशन सेव होगी कि वो इमेज कंप्यूटर में कहाँ पर स्टोर्ड है, और इमेज एक सेपरेट फाइल की तरह कंप्यूटर में स्टोर्ड रहेगी, जिससे हमारे डॉक्यूमेंट का साइज नहीं बढ़ेगा। और जब हम डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो वो उस रेफरेंस को ढूंढ लेगा और इमेज को वहां पर डिस्प्ले कर देगा जहां पर भी हमने उसे लिंक करा होगा। आई होप तुम्हें इमेज लिंक करने का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो जब तुम Ctrl+Shift की प्रेस करके इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप करोगे डॉक्यूमेंट में तो इमेज डॉक्यूमेंट में लिंक हो जाएगी। ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स ध्यान रखना, 1 मार्कर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। और इस चैप्टर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद रिवाइज जरूर कर लेना, वरना हो सकता है तुम ये चीजें भूल जाओ, राइट। और नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना। आईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ई बुक का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दे दूंगा। आईटी के सब्जेक्ट में PYQs बहुत बार रिपीट होते हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। PYQs तो रट ही लेना तुम सारे। ये मत सोचो कि पहले ओपन ऑफिस था अब लिब्रे ऑफिस है। ये दोनों सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों भाई भाई हैं ये। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर से ही आएंगे जैसे लास्ट 5 ईयर से आ रहे हैं, राइट। और जो टॉपिक्स न्यू सिलेबस में हैं उसी के बेसिस पे PYQs फिल्टर आउट करके इस बुक में मैंने इंक्लूड करे हैं। तो RDV ये कोड अगर तुम यूज करोगे तो तुम्हें और डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो अभी चेक कर लेना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉडिफाइंग एन इमेज। अब डॉक्यूमेंट में इमेज तो हमने इंसर्ट कर दी, अब इस इमेज को मॉडिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जब भी हम डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करते हैं तो इमेज टूल बार ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाता है। अगर तुम्हें इसे स्क्रीन पर ही रखना है तो मेन्यू बार से व्यू में जाकर टूल बार पे क्लिक करो और देन इमेज पे क्लिक करो, तो इमेज टूल बार अब स्क्रीन पर हमेशा डिस्प्ले होगा, ठीक है। इमेज टूल बार में काफी सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। सबसे पहला है इमेज फिल्टर्स, जिसमें टोटल 11 अलग अलग फिल्टर्स हमें मिलते हैं जो कि इमेज की अपीयरेंस चेंज करने में काम आते हैं। इसके बारे में अभी डिटेल में थोड़ी देर में देखेंगे क्योंकि यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इमेज टूल बार में हमें ऑप्शन मिलता है इमेज मोड का, जिससे इमेज का मोड हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इमेज को ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हैं, इमेज को एज अ वाटरमार्क डॉक्यूमेंट में दिखा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप।
जिससे इमेज के अनडिजायरेबल पार्ट्स को हम कट ऑफ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 180 डिग्री हम इमेज को फ्लिप कर सकते हैं इस ऑप्शन से। इससे इमेज का ऊपर का पार्ट नीचे आ जाएगा, नीचे का पार्ट ऊपर चले जाएगा, राइट। और वर्टिकल फ्लिप में वर्टिकल एक्सिस पे 180 डिग्री हम इसे फ्लिप कर सकते हैं इमेज को, जिससे लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, है ना। देन इमेज को रोटेट करने के 3 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। एक से हम इमेज को 90 डिग्री लेफ्ट में रोटेट कर सकते हैं, दूसरे से 90 डिग्री राइट में रोटेट कर सकते हैं, और तीसरा जो रोटेट का ऑप्शन है उसमें तुम खुद से एक पर्टिकुलर एंगल पे इमेज को रोटेट कर सकते हो, जो भी तुम्हें एंगल चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसपेरेंसी। इससे तुम इमेज की ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी सेट करके तुम इमेज के आर पार देख पाओगे। 100% ट्रांसपेरेंट कर दोगे तो सीधे बैकग्राउंड दिखेगा, इमेज नहीं दिखेगी। और अगर 80% ट्रांसपेरेंट कर दोगे तो इमेज थोड़ी सी दिखेगी। और 0% ट्रांसपेरेंट मतलब इमेज के पीछे का बैकग्राउंड अब तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो 0% ट्रांसपेरेंट है, राइट। लास्ट इज कलर, जिससे तुम इमेज के रेड, ब्लू, ग्रीन कलर्स को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे ये देखो रेड की वैल्यू अगर तुम इंक्रीज करोगे तो ऐसी रेडिश सी इमेज हो जाएगी। सेम ब्लू और ग्रीन के साथ भी ऐसा ही होगा। इसके साथ ही ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा के ऑप्शंस भी तुम सेट कर सकते हो। मेन बात जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि जो 11 इमेज फिल्टर्स हैं जिससे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उन्हें देखते हैं। इमेज फिल्टर का ऑप्शन हमें इमेज टूल बार में ही मिलता है। इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें ये 11 फिल्टर्स दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है इन्वर्ट का, जिस पे क्लिक करके तुम इमेज के कलर की वैल्यू को इन्वर्ट कर सकते हो, यानी उल्टा कर सकते हो। जैसे इमेज ब्लैक एंड वाइट है, वाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक टेक्स्ट है, इसमें जब हम ये इन्वर्ट ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो ये देखो, जो वाइट था वो ब्लैक हो गया, जो ब्लैक था वो वाइट हो गया, राइट। नेक्स्ट इज स्मूथ। ये ऑप्शन इमेज को सॉफ्ट या स्मूथ कर देता है, जिससे इमेज थोड़ी ब्लर लगती है, जैसा कि तुम स्क्रीन में देख सकते हो। शार्पन टूल से इमेज का शार्पनेस बढ़ जाता है, जिससे इमेज के एजेस और ज्यादा क्लियर और शार्प दिखते हैं। अगर हमारी इमेज थोड़ी ब्लरी है तो हम शार्पन टूल से उसको और ज्यादा क्लियर और डिफाइंड बना सकते हैं। नेक्स्ट इज रिमूव नॉइस। ये टूल इमेज में जो अनवांटेड ग्रेन्स होते हैं उन्हें हटा देता है। अगर आपके इमेज में छोटे छोटे ग्रेन्स आ रहे हैं तो रिमूव नॉइस टूल से उन्हें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोलराइजेशन। इससे इमेज के कलर्स में ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं, जिससे कुछ एरियाज डार्क और कुछ एरियाज लाइट हो जाते हैं। एजिंग ऑप्शन से इमेज को हम पुराना या ओल्ड फैशन लुक दे सकते हैं, और पोस्चराइज ऑप्शन से इमेज को हम पेंटिंग जैसा बना सकते हैं। चारकोल स्केच टूल इमेज को चारकोल स्केच जैसा बना देता है, मतलब फोटो एक ड्राइंग की तरह लगने लगती है। रिलीफ टूल से इमेज पर 3D टेक्सचर या एम्बॉस इफेक्ट दिया जाता है, जिससे शैडोज और हाइलाइट्स क्रिएट होती है। मोज़ाइक टूल इमेज के पिक्सल्स को ब्लॉक में ग्रुप कर देता है, जिससे फोटो में ब्लॉक्स या स्क्वायर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीसाइजिंग एन इमेज। इस टॉपिक में हमें इमेज रीसाइज करना सीखना है, यानी इमेज को छोटा या बड़ा करना है, जिसके लिए हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द इमेज जिसे तुम्हें रीसाइज करना है। क्लिक करने के बाद तुम्हें ये 8 रीसाइजिंग हैंडल्स दिखेंगे इमेज के चारों ओर। स्टेप नंबर 2, इन रीसाइजिंग हैंडल्स में से किसी एक के ऊपर पॉइंटर को रखो और देखो पॉइंटर का शेप चेंज हो जाएगा और तुम्हें वो डायरेक्शन शो करेगा रीसाइजिंग के लिए। अब इसे क्लिक करके ड्रैग करो इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। अगर इमेज तुम्हें बड़ी करनी है तो जो एरो बाहर को पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में ड्रैग करो इमेज को, और छोटी करनी है तो उसका उल्टा, यानी अंदर को जो एरो पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में ड्रैग करो। और फाइनली जब डिजायर्ड साइज मिल जाए तो माउस के बटन को रिलीज कर दो। कॉर्नर के हैंडल्स ड्रैग करके इमेज की हाइट और विड्थ दोनों चेंज होती है, पर जो बाकी के हैंडल्स हैं वो सिर्फ एक डायमेंशन में इमेज को रिसाइज करते हैं। नेक्स्ट इज डिलीटिंग एन इमेज, जो कि सबसे आसान काम है। इमेज को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस कर देनी है, बस। और इतना ही आसान है आईटी के सब्जेक्ट में फुल स्कोर करना। वीडियोस देखो, नोट्स रिवाइज करो, PYQ सॉल्व करो, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए तुम्हें ड्राइंग टूल बार की जरूरत पड़ेगी। उसे एक्सेस करने के लिए मेन्यू बार पे जाओ, व्यू पे क्लिक करो, देन टूल बार पे क्लिक करो, देन ड्राइंग पे क्लिक करो, जिससे ड्राइंग टूल बार डिस्प्ले होगा लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। अब इसमें काफ़ी सारे हमें डिफॉल्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जिससे हम डॉक्यूमेंट में डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले प्लेस द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट, जहाँ पे तुम्हें ड्राइंग ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, यानी जहाँ पे तुम्हें उसका एंकर पॉइंट सेट करना है वहाँ पे क्लिक करो। अब ड्राइंग टूल बार से टूल सिलेक्ट करो। अब डॉक्यूमेंट में जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वहाँ पर पॉइंटर रखकर क्लिक एंड ड्रैग करो तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देन माउस बटन को रिलीज कर दो टू फिनिश द ड्राइंग। पर अभी भी वो सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शन एक्टिव रहेगा, यानी अगर तुमने स्क्वायर सिलेक्ट किया था तो वो फंक्शन अभी तक एक्टिव है, जिसको कैंसिल करने के लिए ESC बटन प्रेस करो या सिलेक्ट आइकन जो ये एरो है ड्राइंग टूल बार में, इस पर क्लिक करो। अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट तो हमने क्रिएट कर लिया है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करना सीखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने से पहले तुम्हें उसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है तो पहले ड्राइंग टूल बार से वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो जो तुम ड्रॉ करना चाहते हो। देन ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से वो प्रॉपर्टी सेट करो जो तुम चाहते हो। जैसे हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का हो और डॉटेड लाइन हो, लाइन की थिकनेस 1 सेंटीमीटर कर देते हैं। ये सब सेट करके जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो सारी सेटिंग्स के साथ ही ये ड्रॉ होगा।
जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले ही उसकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर दी जाती हैं तो इसको हम कहते हैं सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी ऑब्जेक्ट की वो वैल्यू जो हम एक बार सेट कर देते हैं तो इन फ्यूचर वो उन्हीं वैल्यूज को फॉलो करता है। पर ध्यान रखना ये डिफॉल्ट सेटिंग सिर्फ इसी सेशन में एप्लीकेबल है। अगर तुम इसे बंद करके नए डॉक्यूमेंट पे काम करने लगोगे तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं रहेंगी। तो ये तो था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले कैसे प्रॉपर्टी सेट करनी है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद भी प्रॉपर्टीज चेंज करना काफी हद तक सिमिलर ही है। ऑब्जेक्ट जो तुमने क्रिएट किया है उसे सिलेक्ट करो और ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक इज रीसाइजिंग एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमने इमेज रीसाइज करी थी वैसे ही हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को भी रीसाइज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। 8 रीसाइजिंग हैंडल्स तुम्हें दिखेंगे। अब उन हैंडल्स को जिस डायरेक्शन में तुम ड्रैग करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट बड़ा होगा या छोटा, और कौन से हैंडल्स तुम यूज कर रहे हो रिसाइज करने के लिए वो डिफाइन करेंगे कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट अपना शेप रिटेन करेगा या नहीं। अगर कॉर्नर हैंडल्स का यूज करके रिसाइज करोगे तो शेप रिटेन रहेगा, यानी शेप चेंज नहीं होगा। वहीं अगर कॉर्नर्स के अलावा जो हैंडल्स हैं उनकी मदद से अगर तुम रिसाइज करोगे तो फिर शेप चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। अगर हम चाहते हैं कि 2-3 ऑब्जेक्ट्स पे हम एक साथ चेंजेस अप्लाई करें तो उन्हें पहले हमें ग्रुप करना होगा, जिसके बाद वो एज अ सिंगल एंटिटी बिहेव करेंगे, और जब हम चेंजेस अप्लाई करेंगे तो वो चेंजेस उस पूरे ग्रुप में रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे ये एक सर्कल के अंदर हम एक और सर्कल प्लेस कर देते हैं और सबके बाहर पे एक स्क्वायर रख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि इन सबका साइज एक साथ बढ़े, तो पहले हमें इन्हें ग्रुप करना होगा। ग्रुप करने के लिए सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, देन शिफ्ट की प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट करो जो तुम्हें इस ग्रुप में इंक्लूड करने हैं। सभी सिलेक्ट हो जाने के बाद ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार से ग्रुप टूल सिलेक्ट करो, या फिर तुम मेन मेन्यू से फॉर्मेट में जाके ग्रुप पे क्लिक करो, देन इसके अंदर ग्रुप पे क्लिक करो, तब भी ये ग्रुप हो जाएंगे। तो अब जब हम इनका साइज बढ़ाएंगे तो सबका एक साथ बढ़ेगा, और कलर भी जब हम चेंज करेंगे तो इन तीनों का कलर एक साथ चेंज होगा। इसको अनग्रुप करने के लिए भी ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स हैं। मेन मेन्यू से फॉर्मेट में क्लिक करना, देन ग्रुप ऑप्शन के अंदर अनग्रुप पे क्लिक कर देना। ये अनग्रुप का ऑप्शन वैसे तुम्हें ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट। इसमें अभी तक जो हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बनाए उन्हें हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और बाकी इमेजेस और ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साथ कैसे पोजीशन करना है वो सीखेंगे। इमेज की पोजीशनिंग इन 4 सेटिंग से कंट्रोल करी जा सकती है: अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग। इन सेटिंग्स को 3 तरीकों से एक्सेस किया जा सकता है: फॉर्मेट मेन्यू से, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से, या फिर ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से। अभी फिलहाल ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से कैसे ये सेटिंग्स करनी है वो देखते हैं। पहला है अरेंजमेंट। In overlapping objects, arrangement determines the position of current drawing with respect to other drawings or text. यानी जब हम एक के ऊपर एक आइटम स्टैक कर देते हैं तो कौन सा आइटम टॉप पे रहेगा, देन उसके नीचे कौन रहेगा, ये सब हम अरेंजमेंट टूल से सेट कर सकते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शंस होते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट अगर तुम सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्टेड आइटम सबसे आगे आ जाएगा। फॉरवर्ड 1 सिलेक्ट करके आइटम एक स्टेप आगे आएगा। मान लो ये 3 ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं और ये सर्कल सबसे एंड में है, तो अगर हम फॉरवर्ड 1 करेंगे तो ये एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट से आगे आ जाएगा। वहीं अगर हम इसे ब्रिंग टू फ्रंट करते तो ये डायरेक्ट सबसे आगे आ जाता। बैक 1 ऑप्शन से ये एक लेवल डाउन चला जाएगा। सेंड टू बैक में ये लास्ट में चला जाएगा। यानी ब्रिंग टू फ्रंट में क्या हो रहा था कि सबसे आगे आ जा रहा था एक ही बार में, सेंड टू बैक में डायरेक्ट पीछे चले जाएगा, सबसे पीछे। उसके बाद 2 ऑप्शन हैं, 2 फोरग्राउंड ऑप्शन और 2 बैकग्राउंड ऑप्शन। 2 फोरग्राउंड ऑप्शन से ड्राइंग ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के सामने आ जाएगा और 2 बैकग्राउंड ऑप्शन से वो टेक्स्ट से पीछे चला जाएगा, यानी बैकग्राउंड में चला जाएगा। स्टार्टिंग के जो 4 ऑप्शंस थे वो इमेज या ड्राइंग किसी पे भी तुम अप्लाई कर सकते हो, बट ये लास्ट की 2 सेटिंग सिर्फ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है हमारा एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब होता है किसी इमेज या ड्राइंग को एक फिक्स्ड पोजीशन देना ताकि वो उस पोजीशन से हिल ना सके। इसका फायदा ये है कि अगर आप अपना पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर या फ्रेम को शिफ्ट करते हैं तो वो इमेज जो उसके साथ एंकर करी गई है वो इमेज भी उसके साथ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे अगर आप इमेज को पैराग्राफ के साथ एंकर करते हैं और फिर उस पैराग्राफ को अगर आप किसी और जगह पर शिफ्ट करते हैं तो वो इमेज भी उसके साथ साथ शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अलाइन करते हैं तो एंकर्ड इमेज भी उसके साथ अलाइंड रहेगी। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट। इससे तुम इमेज को पेज में किसी एंकर के हिसाब से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट एडजस्ट कर सकते हो। अलाइनमेंट टूल्स भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में ही मिलते हैं। लास्ट है हमारा टेक्स्ट रैपिंग, जिससे हम ये सेट कर सकते हैं कि इमेज और टेक्स्ट आपस में कैसे रखे जाएंगे। ये भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से ही तुम एक्सेस कर सकते हो। जैसे ये एक टेक्स्ट है और ये एक इमेज है हमारी। अब जिस इमेज को हमें टेक्स्ट के साथ रखना है उसको हम काफी सारे तरीकों से रख सकते हैं। फर्स्ट इमेज है रैप ऑफ ऑप्शन, जिसमें टेक्स्ट इमेज के ऊपर और नीचे प्लेस होगा। दूसरा है पेज रैप, इसमें टेक्स्ट इमेज के अराउंड फ्लो होगा। देन ऑप्टिमल रैप ऑप्शन से लिब्रे ऑफिस खुद से एक ऑप्टिमल प्लेस पे इमेज को प्लेस कर देगा। और फिर है बिफोर रैप लेफ्ट, यानी जिसमें टेक्स्ट इमेज से पहले यानी लेफ्ट में शो होगा। और उसके बाद है आफ्टर यानी रैप राइट ऑप्शन, जिससे टेक्स्ट इमेज के बाद आएगा यानी राइट में आएगा। और लास्ट है थ्रू, जिसमें टेक्स्ट इमेज के थ्रू होते हुए जाएगा।
जैसे ये देखो, इस इमेज के पीछे से टेक्स्ट होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना। PYQs की बुक डेफिनेटली चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और RDV ये कोड यूज़ करना, तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।